आज की कहानी है पीपल वॉचिंग। ये कहानी इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी रिटन इन इंग्लिश बाय निकुंज मलिक। निकुंज मलिक इज अ ह्यूमरिस्ट जो जॉर्डन के लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिखती हैं एंड इज वेरी फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन हर ऑब्जर्वेशंस अराउंड हर। उनकी किताब टेलस्पिन इज अ स्वीट कलेक्शन ऑफ सच स्टोरीज। तो सुनते हैं निकुंज की लिखी हुई छोटी सी कहानी राजीव की जुबानी पीपल वॉचिंग। उस दिन मैं बहुत ही व्यस्त सड़क के पास समुंदर के जस्ट अक्रॉस रेस्टोरेंट में बैठा था। मैं जहां बैठा था वहां से समुंदर और समुंदर का तट बहुत ही साफ नजर आ रहा था। समुंदर की लहरें आकर तट से टकराती हुई, कई लोग समुंदर में जाकर लहरों से टकराकर बाहर भागते हुए, और मैं बैठा था अपने रेस्टोरेंट के टेबल पे उन सबको निहारता। एक बुजुर्ग से अंकल मेरे से 2 टेबल आगे बैठे थे। मेरी बाईं ओर कुछ एथलेटिक किस्म के लड़के जो शायद अभी अभी किसी फुटबॉल मैच को खेल के आए थे और बड़ी ही मस्ती के मूड में थे, और मेरी दाईं ओर एक मिडिल एजेड कपल बैठा था। और इन तीनों जनरेशन की अपनी अपनी एक्टिविटीज और सोचने का अंदाज बहुत ही साफ नजर आ रहा था। बुजुर्ग अंकल जैसे ही रेस्टोरेंट में आए तो उन्होंने सबको आके हेलो बोला, वेटरस को उसके रेड शूज पे कॉम्प्लीमेंट किया और अपनी टेबल पे कॉफी पीने बैठ गए। द यंग एथलेटिक फुटबॉल प्लेयर सीधे आए और बफे लाइन पे जाकर अपनी अपनी प्लेटें भरकर टेबल पे आकर बैठ गए, और थोड़ी देर में सबके स्मार्टफोन्स बाहर आ गए। और वो मिडिल एज्ड कपल लुक्ड लाइक दे वर इन देयर सेकंड और थर्ड मैरिज, या फिर वो किसी डेटिंग साइट से मिले थे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर बैठ ही नहीं पा रहे थे। मैंने ऐसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मैं रोमांस या प्यार पे विश्वास नहीं करता, पर इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक रहे थे जैसे नया नया रोमांस हो। क्योंकि जिनकी शादी को कई साल हो गए हों वो एक दूसरे का प्यार महफिल में इस तरह प्रदर्शित नहीं करते। बुजुर्ग अंकल हर उस किसी से जिसके पास थोड़ा समय या थोड़ा भी इंटरेस्ट था उनके साथ बात करने का, उनसे बात करने के लिए उतावले हो रहे थे। उनके पास थी कहानियां और दूसरों की कहानी सुनने के लिए समय। उनके हाथ में फोन नहीं था, पर उनके चेहरे पे मुस्कान थी, दोस्ती करने की चाह थी। बस आराम से अपने कोने में बैठे कॉफी की चुस्की ले रहे थे और एक दूसरे को मुस्कुरा के हेलो बोल रहे थे। उनकी तरफ देख के लगता था जैसे शांत पानी हो जिस पे थोड़ा सा कंकर फेंको तो उस पानी में मछलाहट आ जाएगी, और वो अपनी जिंदगी के कुछ खास किस्से आपके साथ शेयर करने को बेताब हो जाएंगे। और वहां द एथलेटिक लुकिंग यंगस्टर्स अपने अपने फोन्स पे चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास हर किसी के साथ बात करने का समय है फोन पे, पर अपने पास बैठे लोगों के साथ बात करने का समय नहीं है। छोटी सी हंसी कभी कभी छूट जाती थी उनके बीच, और फिर से फोन पे। कभी कभी उनकी नजरें उठती तो पास से निकलती लड़कियों को देखने के लिए, फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते, और फिर उनकी नजरें फोन पे। उनकी उंगलियां फोन पे इस रफ्तार से दौड़ रही थी जितनी रफ्तार से तो मेरा दिमाग भी नहीं सोच सकता। मैं हैरान हो रहा था कि वो इतना तेज फोन पे टाइप कैसे कर सकते हैं। और वो लव स्ट्रक कपल अपने में ही बिजी और अपने ही यूनिवर्स में खोए हुए थे, दुनिया से बेफिक्र एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए छोटी छोटी बात पे हंसना और बहाना ढूंढकर एक दूसरे को किस करना, जैसे उनके आसपास कोई और दुनिया थी ही नहीं। जब आप पीपल वॉचिंग कर रहे हो तो अपने कंक्लूशंस निकाल ही लेते हो, और जो आप देखते हो या देखकर सोचते हो उस पर बहुत ही प्यारी कहानी भी सोच लेते हो। मैंने भी इस रेस्टोरेंट में बैठे इन कुछ लोगों के बारे में अपनी खुद की कहानी सोच ली थी या बना ली थी। जैसे कि बुजुर्ग अंकल शायद वॉज अ रिटायर्ड बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी थी और अब शायद अकेले थे और दूसरों में प्यार और अपनापन ढूंढ रहे थे, और अब यहाँ आकर एक दूसरे से मिलते और खुश रहने की कोशिश करते थे। और वो यंग एथलेटिक लुकिंग बॉयज शायद स्कूल फुटबॉल टीम के मेंबर्स थे और अपनी ही दुनिया में मस्त और थिंकिंग अबाउट हाउ इंडिस्पेंसिबल दे वर, और उनको लगता था कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हैं और सारी लड़कियां उनकी दीवानी हैं।
और मैंने अपने पीपल वॉचिंग स्किल पे भरोसा करते हुए सोचा कि वो लवी डवी कपल वॉज अनमैरिड एंड मस्ट हैव मेट थ्रू द डेटिंग साइट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पीपल वॉचिंग वाली थ्योरी को कंफर्म किया जाए। तो मैंने वेट्रेस को बुलाया और उससे बात की, और वेट्रेस ने बताया मुझे कि माय ऑब्जर्वेशन वाज करेक्ट अप टू सर्टेन पॉइंट। वो बुजुर्ग अंकल जी वहीं पास में बीच अपार्टमेंट में रहते थे। वो रहने वाले तो बॉस्टन के थे, पर सर्दियों में यहाँ आया करते थे। और वो एथलेटिक दिखने वाले लड़के वहीं हाई स्कूल में पढ़ते थे, जैसा कि मैंने सोचा था। और वो मिडिल एजेड कपल फिर मैंने वो मिडिल एजेड लुकिंग लवी डवी कपल की तरफ देखते हुए उससे पूछा, और वो दोनों? तो वेट्रेस बोली, ओ वो किसर्स। मैं बोला, हाँ वो शादीशुदा है ना। तो वेट्रेस बोली, यस एंड नो। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, वो शादीशुदा हैं बट नॉट टू ईच अदर। और हंसी दबाते हुए वहां से चली गई। और मैं सोचता रहा, जिंदगी के रूप हजार। और मैंने अपनी नजर घुमाई कुछ और लोगों को देखने और पढ़ने के लिए। Someday I'm sure I will master my art of people watching.